तो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि परफॉर्म द फॉलोइंग एज मेंशन। कुछ पार्ट्स यहां पर इस क्वेश्चन के दिए गए हैं जो कि 2023-24 के सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, कन्वर्ट करने के लिए कहा है 63.25 बेस 10 को बाइनरी नंबर में। तो ऑब्वियसली बात है आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो पहले ही पार्ट को हम सबसे पहले यहां पर कर लेते हैं। जैसे पहला जो नंबर है वो दो पार्ट में दिया हुआ है, एक तो पॉइंट के लेफ्ट साइड और एक वैल्यू पॉइंट के राइट साइड यहां पर गिवन है। तो सबसे पहले हमें पता है जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को, तो पॉइंट वाले लेफ्ट साइड जो वैल्यू होती है आप सबसे पहले उस नंबर को डिवाइड करते चले जाते हैं बाई 2 से। तो आप 63 लिखेंगे और 63 को आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यू गेट द 31 और 31 जब आपको मिलेगा तो वहां पर एक यहां पर रिमाइंडर बच जाएगा। देन 2 से जब डिवाइड करेंगे 31 को तो देन यू गेट 15 और 1 रिमाइंडर यहां पर बचेगा। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे 15 को, 2 7 जा 14, फिर से आपका एक यहां पर मिल जाएगा रिमाइंडर। 2 3 जा 6, फिर से एक रिमाइंडर मिल जाएगा और 2 1 जा 2 और यहां पर भी एक रिमाइंडर मिलेगा और 2 0 जा 0 और फिर यहां पर एक रिमाइंडर बच जाता है। तो जब आप इस तरीके के नंबर के लेफ्ट साइड को डिवाइड करते हैं और बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी रिमाइंडर्स आपके मिले हैं उनको आप बॉटम से अप डायरेक्शन में नोट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लास्ट में नोट कर लेंगे इसको एक साथ और वहीं पर हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट के राइट साइड जो टर्म दी हुई है उसका आपको पता है कि आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस बेस से जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि यहां पर बाइनरी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन यू गेट 0.500। अब यहां पर पॉइंट से पहले जो वैल्यू मिलती है आप उसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर 0 नोट कर लिया है। अब आप फिर से लिखेंगे 0.500, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू गेट 1.000। अब पॉइंट से पहले यहां पर क्या मिला है, 1 मिला है बेटा। तो अब आपका ये जैसे ही आपको 1 मिल जाए तो अब आपको आगे फर्दर इसको मल्टीप्लाई नहीं करनी, मतलब पॉइंट के बाद आपका 000 आ गया तो दैट मींस आप इसको मल्टीप्लाई अब आगे नहीं करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और यहां पर पॉइंट के बाद वाले में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आप अप से बॉटम की तरफ नोट करते हैं। तो अगर आप इसका आंसर लिखें तो आंसर हो जाएगा 63.250 जो कि बेस 10 के साथ आपको नंबर दिया हुआ है। इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा, पहले तो आपको ये लिखना है तो 1 1 कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बॉटम से अप की तरफ ही देखना है बेटा आपको। तो 6 1 आपके यहां पर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद जो आई है वैल्यूज उसको आप अप से बॉटम की तरफ लिखेंगे, यानी कि 0 1 आपको देखने को मिल जाएगा और ये बेस 2 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो जाता है। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है इस नंबर को जो कि बेस 2 के साथ है और किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। यानी कि पहले वाले पार्ट का जस्ट उल्टा प्रोसेस आपको यहां पर करके दिखाना है। तो जब आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपने डिवाइड किया था नंबर को। अब आप जब बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे हर एक डिजिट को। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे यहां पर देख लेते हैं। मैं सेकंड पार्ट में यहां पर और कलर चेंज करके यहां पर लिख लेता हूं। पार्ट नंबर सेकंड आपका होने वाला है और पार्ट नंबर सेकंड हम करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूं 10010.101। देखिए इस तरीके के नंबर कन्वर्जन के लिए हमारे YouTube चैनल पर आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने हर एक नंबर को किसी भी बेस से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना सिखाया है। वो वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए। किसी भी बेस से किसी भी बेस में कन्वर्जन आपको नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसमें हर एक नंबर को हमने वन बेस टू अनदर बेस कन्वर्ट करके दिखाया है। ठीक है, चलिए अब हम इस बेस को 2 को 10 में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि हर एक डिजिट की आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 2 से। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस, 0 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस, फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस, फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 से पॉइंट, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से। इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे हम लाइन खींचते हैं ना, इस तरीके से अगर कोई आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं या कोई भी आप कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका रहता है। इधर की तरफ वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती हैं, इधर की तरफ वैल्यूज निगेटिव होती हैं। लेकिन यहां पर जब आप पावर लगाएंगे बेटा तो इसको आप सेंटर मानेंगे, यहां पर लेफ्ट साइड पावर आप प्लस में लगाते हुए जाएंगे 0 1 2 3 4 और राइट साइड पावर जो लगेगी वो माइनस में, -1 -2 -3। या तो आप इसको इसके अपोज वाली वैल्यू से याद कर लीजिए रिलेट करके, या फिर दूसरी कंडीशन है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो यानी कि दशमलव में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी माइनस के पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। दशमलव से पहली वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ती चली जाएगी फर्दर।
आप किसी भी तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा, 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 बन जा 16 प्लस यहाँ पर तो 0 ही मिलेगा आपको, फिर यहाँ पर भी 0 ही मिलेगा प्लस 2 की पावर 1 2 और 1 से मल्टीप्लाई होगी देन यू गेट 2। आगे फिर आपको 0 मिलेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट यानी कि पॉइंट यहाँ पर होगा बेटा 1/2, ठीक है, प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा प्लस 2 3 जा 8 यानी कि 1/8 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप इसको फर्दर अलग से ऐड करके पॉइंट के बाद वैल्यू लिख देंगे। अब अगर आप पॉइंट से पहले देखें तो यहाँ पर आपको मिल गया है 18 पॉइंट। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे कैलकुलेटर से तो आपको मिल जाएगा 625। तो ये आपका कन्वर्जन आ गया है किसमें, डेसिमल नंबर में। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपने बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी दोनों कन्वर्जन अच्छे से समझ लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की। थर्ड पार्ट में वो कन्वर्ट करा रहा है आपका क्या, बेस 16, यहां पर नंबर के साथ बेस 16 दिया हुआ है किसमें, ऑक्टल नंबर में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो बेस 16 है आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ऑक्टल नंबर में। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है कि आप उस बेस को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा, डेसिमल नंबर में, क्योंकि आप किसी भी नंबर को आसानी से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उस डेसिमल नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें बच्चा, ऑक्टल में। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ गए ना यहां पर क्या बताया जा रहा है, क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां पर, ऐसा ही है नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको रहेगा। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप उसके लिए पहले डेसिमल में जाएंगे फिर उस नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो बेस जो आपके नॉर्मली पढ़े हुए नहीं होते। लेकिन यहां पर आप जब 16 से 8 बेस में जाएंगे बेटा तो पहले आप दी हुई सभी डिजिट्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 16 बेस के जो नंबर होते हैं उनको जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको 4 बिट के कॉम्बिनेशन में उसको लिखना होता है। क्लियर है? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, नहीं समझ में आया आसानी से अभी हमें समझ में आ जाएगी सारी चीजें। मैंने सारे नंबर लिख लेने हैं थोड़ा स्पेस के साथ, ए लिख लिया है, 6 लिख लिया है, बी लिख लिया है, डॉट के बाद मैंने 0 लिख लिया है और फिर मैंने एफ लिख लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर ए की तो ए आपका क्या होता है डेसिमल में, 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बी क्या होता है, 11 को रिप्रेजेंट करता है और एफ आपका 15 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यहां पर बेटा, मैंने कहा है कि आप जिस भी नंबर को लिखेंगे बाइनरी में वो 4 डिजिट में लिखेंगे। तो 10 का बाइनरी नंबर होता है 1010। इज दैट क्लियर? 6 को भी 4 के फॉर्म में आपको लिखना है तो ये हो जाएगा 0110। ठीक है, 6 का रिप्रेजेंटेशन भी आपको 4 डिजिट की फॉर्म में करना है। फिर आपका है 11 का होता है 1011, ये रिप्रेजेंटेशन होती है 11 की बाइनरी नंबर में। अब 0 है तो 0 को भी आप 4 में ही लिखेंगे, 00000। देन 15 है तो 1111। ये आपको बाइनरी कन्वर्जन आता होगा, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 10 है तो 10 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, फिर आपका नंबर लिखा जाएगा। 11 है 2 से डिवाइड कर लीजिए, फिर आप बाइनरी लिख सकते हैं। चूंकि यहां पर 4 की टर्म में लिखना है, इस तरीके से हम 4 बिट की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब जब आप ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल में आपका 3 का पेयर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ऑक्टल में आपके नंबर है बेटा 0 से 7, क्योंकि 8 नंबर है तो इसीलिए 8 बेस है। यहां पर 16 है, 0 से 15 है, तो देखिए 0 से 15 तक रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर आपको 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए 4 बिट के कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। 0 से 7 तक रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आप ऑक्टल नंबर्स को 3 बिट के कॉम्बिनेशन के साथ लिखते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए। अब आप यहां पर जो भी नंबर आपके आए हैं उसमें 3 का पेयर बना लेंगे। क्लियर है? जब आप पेयर बनाएंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड तो आप पॉइंट से लेफ्ट साइड जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में 3 का पेयर बना लेंगे। कैसे? देखो, पॉइंट से हम इधर चल के बना रहे हैं ना, तो ये इन 3 बिट्स का पेयर बन गया एक। ठीक है, फिर आगे हम चलें तो इन 3 बिट्स का एक पेयर बन गया है, 2 पेयर बन गए। फिर आगे चले हम तो इन 3 बिट्स का पेयर बन गया है, आगे चले तो इन 3 का बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट बन गया। सपोज यहां पर 2 रह जाते, 1 रह जाता तो आप इधर 0 ऐड करके उसको कंप्लीट कर लेते। लेफ्ट साइड जिधर की साइड चले हैं उधर की साइड ही 0 ऐड करना है। ठीक है, अब जब हम पॉइंट के राइट साइड चल रहे हैं तो आपको पेयर भी 3 डिजिट का राइट साइड ही बनाकर चलना है ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1 कम रह गया है ना, तो आपको इधर की तरफ ही 0 ऐड करके उसको कंप्लीट कर लेना है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बस ये जो पेयर आपने बनाया है इसका डेसिमल फॉर्म आपको लिख देना है। जैसे 1 2 तो ये 3 का है, ये 1 2 4 तो ये 5 का बाइनरी है, 1 2 4 यानी कि ये 1 का बाइनरी है, 1 2 4 ये 5 का बाइनरी है। वहीं पर आगे बात करें तो ये तो 0 का बाइनरी है, ये 1 2 यानी कि ये 3 का बाइनरी दिया हुआ है, 1 2 4 ये 6 का बाइनरी दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं कलर चेंज करके।
यहां पर हमारे पास था A6B.0F और इसका बेस था हमारे पास बेटा 16। जब आपने कन्वर्ट किया इसको ऑक्टल में, देन यू गेट 5153.036 और इसका बेस हो गया है 8। इज दैट क्लियर? तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है, जो बेस होता है उससे ज्यादा वैल्यू का यहां पर रिजल्ट नहीं आना चाहिए। अगर यहां पर वो उससे बड़ी वैल्यू यहां पर आ रही है, क्योंकि 8 बेस में 0 से 7 तक नंबर होंगे, तो 0 से 7 मतलब 0 से 7 तक की ही डिजिट इसमें होनी चाहिए। अदरवाइज अगर उससे ज्यादा आ रही है, बस 8 भी अगर आ जाता है, तो दैट मीन्स वो नंबर कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है, उसको आप सही कर लेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 की। तीनों पार्ट जिसमें कन्वर्जन करना था वन बेस टू अनदर बेस, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत ही सिंपल और टाइम लेकर आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। चलिए जो 2 पार्ट हैं उनके नेक्स्ट स्लाइड पर हम कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें 4th पार्ट की, तो 4th पार्ट में आपसे विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना, विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्ट करना है इन दोनों नंबर्स को। अब सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या हम करते हैं, सबसे पहले हम नंबर को लिख लेंगे। तो 4th पार्ट में आपका नंबर दिया हुआ है बेटा 111 माइनस ये दिया हुआ है 1010, है ना, ये नंबर है आपका बेस 2, क्योंकि बाइनरी की फॉर्म में है। आपको ये सब्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है कि आपके दोनों नंबर्स की जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अब इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहला काम है आपका इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को इक्वल करने का। तो आपने इक्वल किया, -1010, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो पहला स्टेप आपका हो गया है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको करना है बेटा, जो नंबर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर आप 1010 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी कि अगर वंस से करते तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ही निकालना था, और चूंकि यहां पर टूज कॉम्प्लीमेंट से करना है सब्सट्रैक्शन, तो आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो मैं नंबर लिख लेता हूं यहां पर पहले इस नंबर को 1010, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1010, ठीक है। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप यहां पर 1 ऐड कर देंगे। जब आप 1 ऐड करेंगे तो 110 होता है बेटा, 1 आपका कैरी चला जाएगा, वो कैरी इसमें ऐड होगा तो यू गेट 1, और आगे आपका कैरी नहीं जा रहा है तो यहां पर ये 1 ऐसे ही रहेगा और ये 0 ऐसे ही रहेगा। तो ये आपने इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, ठीक है। तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको इस टूज कॉम्प्लीमेंट और जिसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर, उन दोनों नंबर्स को क्या कर लेना है, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर नंबर्स। तो आपका नंबर है जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 0111, जिस और टूज कॉम्प्लीमेंट जो आया है जिस नंबर को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे थे उसका, वो है 0110, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब हम फर्दर इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो 101 ही आपको मिलेगा, 110 मिलेगा, और 1 आपका कैरी ऑन हो जाएगा। और 11 कितना हो गया बेटा 0, 1 आपका कैरी हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो 0 आया है वो इस 1 में भी ऐड होगा, ठीक है। तो आपको 1 मिल जाएगा। ये पीछे वाले 1 का कैरी ऑन हुआ था, तो ये 101 हो जाएगा, फिर 101 ही आपको मिलेगा। तो आपको दोनों का एडिशन जो है वो 1101 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या देखना है हमें, अगर यहां पर आपका कोई कैरी बचता तो ये आंसर यहीं पर सही हो जाता, लेकिन ये यहां पर कैरी 0 दे रहा है, तो लिखेंगे आप यहां पर कैरी 0, और कैरी में भी आप लिखेंगे फाइनल कैरी 0 है, मतलब क्योंकि ये रिजल्ट था हमारा, लेकिन इसमें जो कैरी आया है वो 0 है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो आंसर है ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और निगेटिव नंबर है, एंड निगेटिव फॉर्म में आपका आंसर ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड आउट करेंगे यहां पर। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था यहां पर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मैं यहां पर नंबर लिख लेता हूं, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा 0010, ठीक है। फिर आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसमें 1 को ऐड कर देते हैं। जब आप 1 को ऐड करेंगे देन यू गेट 1100, तो ये अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स द फाइनल आंसर। लेकिन मैंने एक चीज और यहां पर लिखा हुआ है कि ये आंसर आपका निगेटिव में होगा। तो अब आप लिखेंगे फाइनली आंसर 111 माइनस 1010 बेस 2 के साथ इसका आंसर होगा -0011 बेस 2। इज दैट क्लियर? तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आप लोग इसको
नॉर्मल अगर डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो क्या हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, यानी कि आप वेरीफाई करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे नॉर्मली आप सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे उस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये फोर्थ पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट में आपसे डिजाइन करने के लिए बोला है उसने। अगर हम पीछे चलें तो क्या कहा है उसने फिफ्थ पार्ट में, डिजाइन द एंड और एंड नॉट गेट्स बाय यूजिंग ओनली नॉर गेट्स, यानी कि नॉर गेट्स की हेल्प से आपको ये तीनों गेट्स डिजाइन करने हैं। और नॉर गेट क्या होता है बेटा, आपका एक यूनिवर्सल टाइप का गेट है, तो इस वजह से आप कोई भी गेट इसकी हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो चलिए अगर हम देखें किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द नॉर गेट, तो सबसे पहले आपने नॉट गेट को यहां पर डिजाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द नॉर गेट ओनली। एंड गेट जो है वो भी विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट ओनली आप यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और गेट भी आप इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपसे हाँ यही तीनों बेसिक गेट्स पूछे गए थे, तो तीनों बेसिक गेट्स आपके यहां पर विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स आपको करने हैं। ठीक है, 7 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर में 2023-24 के पहले सेमेस्टर में पूछा गया है। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये देखिए आपका 23-24 के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है 7 नंबर में। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाना है। क्लियर। तो आई होप आप लोग समझ गए, और आपको किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें बेटा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन।